किसान भाइयों जय श्री राम। मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। किसान भाइयों आज 26 जून 2025 वार गुरुवार। किसान भाइयों जैसा कि कल की फोरकास्टिंग मेरी थी, 25 जून को जो बारिश की गतिविधियां संचालित हुई थी पेचेस में हुई, जैसा कि पिछला अनुमान मेरा जो था उसी अनुरूप बारिश हुई। बात करें रतलाम के भी 10-20 गाँव में बारिश हुई, धार के भी 10-20 गाँव में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश का अगर कहीं आंकड़ा पार हुआ है तो वो गुजरात से सटे क्षेत्रों में हुआ, जिसमें बात करें झाबुआ और धार, ये दो जिले ऐसे थे जहां पर मूसलाधार बारिश हुई और नदी नाले उफान पर आए। लगभग 8 से 10 गांव में, सभी मित्रों के गांव में नहीं हुआ है। कुछ मित्र बोलेंगे कि आपने फोरकास्टिंग की थी धार जिले की, धार जिले में से कोई बारिश नहीं हुई। किसान भाइयों, प्रकृति का निरंतरता से जो एक डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है वो सभी जिलों में एक समान बारिश अभी करने नहीं दे रहा है। कोई तगड़ा सिस्टम आएगा, हालांकि अनुमान लग रहा है मेरा कि 6 से 8 जुलाई 2025 तक एक तगड़ा सिस्टम आएगा, जिससे जो हेवी रेनफॉल होता है, अच्छी बारिश होती है, वो संभावित 8 फरवरी के आसपास, 8 जुलाई के आसपास लग रही है। वर्तमान विश्लेषण की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, कल मेरे जो निवास क्षेत्र इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के 8 से 10 गांव ऐसे थे जहां पर भीषण बारिश हुई, नदी नाले भी उफान पर आए। मेरे क्षेत्र तक आते आते हल्की से मध्यम बारिश हुई। फिर देवास क्षेत्र में भी पेचेस में बारिश हुई, वो भी 8-10 गांव उसके कवर में आए थे। आज 26 जून को बात की जाए किसान भाइयों, तो आज 3 बजे बाद में फिर एक बार वर्षा का दौर चलेगा, फिर घनघोर तरीके से बादल आएंगे। ये बादल कल वाली प्रोसेस जो थी बारिश की उसी अनुरूप चलेंगे। जी किसान भाइयों, ये टुकड़ों में ही बारिश आज भी संभव है। आज फिर संभावनाएं लग रही है कि जो सुबह सुबह जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, उमस बढ़ती जा रही है, बादल धीरे धीरे पहुंचना चालू हो गए हैं। फिर एक बार धार क्षेत्र से बारिश की जो गतिविधियां चालू होगी, तो ये जो ऊपर तक जाते हैं रतलाम, नीमच, मंदसौर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां चलेगी। फिर धीरे धीरे शिफ्ट होकर ये बारिश शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बात करें राजस्थान भीलवाड़ा तक, और राजस्थान के जो भी मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वहाँ पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश आज होगी। नीचे इस तरह की बात करें अगर, तो देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, विदिशा, भोपाल, यहाँ तक की बात करें कि टीकमगढ़ और साथ में हरदा के कुछ क्षेत्र, बैतूल के कुछ क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, सिवनी, मालवा, आगर मालवा, ये जिले ऐसे रहने वाले जहाँ पर फिर आज टुकड़ों में बारिश होगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कल भी रहेगी, बाकी कल से थोड़ी सी कम हो जाएगी। जिन किसान भाइयों के यहाँ सोयाबीन की बुआई अभी तक नहीं हुई है, पर्याप्त नमी हो, तो किसान भाइयों सोयाबीन की बुआई आप लोग अपने विवेक से कर सकते हैं। सूखे में बुआई ना करें, क्योंकि कुछ किसानों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप लगातार बारिश बता रहे हो, बाकी हमारे क्षेत्रों में या हमारे गाँव में अभी तक इससे कोई बारिश नहीं हुई। किसान भाइयों, अब इसमें हम लोग सिर्फ मौसम की जानकारी देते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट आप लोगों को हम नहीं कर पाएंगे। आपके गांव के लेवल का अगर बताना होता, अगर भारत का साइंस इतना तरक्की कर रहा होता तो आपके गांव के लेवल का भी बता देते। बाकी अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो खंड स्वरूप है, तो किसान भाइयों खंड स्वरूप आप बुआई कर सकते हैं जहाँ पर नमी हो। कुछ किसानों का प्रश्न था कि सोयाबीन में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो कौन सा करें। किसान भाइयों, अभी किसी टेक्निकल का नाम मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि मेरी एक प्रोसेस चल रही है किसानों को मौसम के साथ में कृषि की भी जानकारियाँ दूँ। तो मैं अभी इतना बोल पाऊंगा कि जब तक आपकी फसल 30 दिन या 45 दिन के बीच के ना हो जाए, तब तक सोयाबीन में किसी प्रकार का खरपतवार का नाशक का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सोयाबीन की बुआई हुई है कई किसानों की फेल हो गई है। एक बार बुआई फेल होने के बाद जब दूसरी बार बुआई करते हैं तो वो सही से पनप नहीं पाती, क्योंकि उसको जो ज़मीन का मॉइस्चर है और ज़मीन की जो हीट होती है वो प्रॉपर रूप से मिल नहीं पाती। डबल से बोवनी करने पर वो निकल जाती है। किसान भाइयों, अगला स्पेल बारिश का कब आएगा, कैसे आएगा और कितनी बारिश करेगा, इसकी अब बड़ी अपडेट लेकर मैं आप लोगों के बीच में जल्द आता हूँ। किसान भाइयों, तब तक मेरे इस चैनल को आप लोग फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप कौन से ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।